पिछली क्लासेस के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, वी विल मेक श्योर कि भाई जितना इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं वो तो ठीक है, अब इसका आगे एप्लीकेशन कैसा, आगे हमें इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से देखने को मिलेगा, विल टॉक अबाउट दैट। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा रिवीजन प्रीवियस क्लास का अगर देखें तो इलेक्ट्रिक करंट इज द मूवमेंट ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस है। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। भाई एक वायर के अंदर अगर चार्जेस फ्लो करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, ये चीज अपन पिछली क्लास में देख चुके थे। ये कुछ इस तरीके से वायर बनाया था अपन ने सिलेंड्रिकल। इस सिलेंड्रिकल वायर में से अपन ने क्रॉस सेक्शन बनाया। इस सिलेंड्रिकल वायर में अपन ने क्रॉस सेक्शन बनाया लाइक दिस, और इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से पास होने वाला चार्ज, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से पास होने वाला चार्ज, कितने टाइम में कितना चार्ज पास हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। So electric current is nothing but the charge which is passing through this cross section in a unit time. कितने टाइम में कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को पास करके निकल जाता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और यहाँ से वैल्यू निकलती है I is equal to Q upon T। क्या निकलती है? I is equal to Q upon T। सिंपल सा बात। Q क्या है? चार्ज को अपन मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कूलम, एंड टाइम को अपन मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेकंड्स। सो कूलम पर सेकंड हमारे पास की यूनिट आ जाती थी, तो यूनिट विल बी एम्पियर। तो आई होप यहां तक सबको याद होगा कि किस तरीके से हमने चार्जेस की बात की थी। ये तो सिंपल सी चीजें हैं, ये तो वो चीजें हैं जो अपन पिछली क्लासेस तक देख चुके थे। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके पास डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट के पास। इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है? तो इसकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल होती है। अगर कोई हमसे पूछे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, तो हम बोलेंगे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रहेगी। अगर इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव रहती है। और ये बात अपन पिछली क्लास में बात कर चुके थे। बट डिस्पाइट हैविंग डायरेक्शंस, इलेक्ट्रिक करंट को अपन क्या मानते हैं? एक स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। डिस्पाइट हैविंग डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट को क्या माना जाता है? एक स्केलर क्वांटिटी माना जाता है, बिकॉज ये वेक्टर के डायरेक्शनल रूल्स को फॉलो नहीं करता। ठीक है, वेक्टर के डायरेक्शनल रूल्स को फॉलो, ठीक है, नहीं करता है। इसीलिए मैंने डायरेक्शनल रूल्स फॉलो के आगे क्रॉस लगा दिए हैं। ये क्रॉस क्या डिनोट कर रहे हैं? कि भाई वेक्टर के कुछ डायरेक्शनल रूल्स होते हैं, जो कि आप 11th क्लास में जाके फिजिक्स के अंदर सबसे पहली चीज वही पढ़ते हो। ठीक है, आप उन रूल्स की अगर मैं बात करूं और वेक्टर को देखूं, तो इस संसार में जितने भी वेक्टर्स हैं, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे उन्हीं सभी को फॉलो करते हैं, उन डायरेक्शनल रूल्स को फॉलो करते हैं। बट इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन होने के बावजूद वो इस चीज को फॉलो नहीं करता। ठीक है, इसलिए अपन इसको किसकी कैटेगरी में डालते हैं? इसलिए अपन इसको एक स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में डाल देते हैं। सिंपल सीधी सी बात है, कुछ भी मुश्किल वाली बात नहीं है इसके अंदर। चलिए, आज अपन इसी के आगे चलते हैं। ठीक है, आज अपन इसी के आगे चलते हैं और एक ऐसी चीज बताने की कोशिश करते हैं कि भाई सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो वो क्यों मूव कर रहे हैं, अपन इसके बारे में बात करें। ठीक है, सो हमारा जो आज का नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज का जो नया टॉपिक रहेगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज अपन दो चीजों के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक वाटरफॉल है। वाटरफॉल के अंदर क्या होता है? पानी हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है। एक वाटरफॉल में पानी हमेशा कहां से कहां गिर रहा है? ऊपर से नीचे गिर रहा है। ऐसा तो कभी नहीं होता नीचे से ऊपर चला जाए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है कि पानी नीचे से ऊपर जाए।
पानी हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है इन वाटरफॉल। व्हाई? पानी ऊपर से नीचे गिरने का इसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि भाई हमेशा इस दुनिया में चीजों का नेचुरल फ्लो जो होता है वो हमेशा ऐसी जगह से होता है जहां पर एनर्जी ज्यादा हो। एक हाई एनर्जी रीजन से एक लो एनर्जी रीजन तक एनर्जी का फ्लो होता है, चीजों का फ्लो होता है। जैसे आप खुद सोचो, एक टेबल है, उस टेबल पे आपने क्या किया, यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूं मैं। इस टेबल पे सेंटर में यहाँ पर आपने थोड़ा सा पानी गिरा दिया, ठीक है। अभी ये टेबल कैसी है, हॉरिजॉन्टल दिख रही है। जैसे ही मैं इस टेबल को एक तरफ से लिफ्ट करने लगता तो ये टेबल कुछ ऐसी आ जाएगी, और जितना भी पानी था वो यहाँ से बह के ऐसे गिर जाए। सही है। तो क्या हुआ, शुरुआत में देखा तो शुरुआत में इस टेबल पे यहाँ पे भी लेवल सेम, बीच में भी लेवल सेम, इस तरफ भी लेवल सेम, हर जगह लेवल कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है। लेकिन जब मैं इसी पर्टिकुलर टेबल को एक तरफ से लिफ्ट कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ से इस टेबल को लिफ्ट कर दिया, तो जैसे ही एक तरफ से मैंने इसको लिफ्ट किया दूसरी तरफ पानी बह गया। क्यों? क्योंकि इस संसार में हर चीज का नेचुरल फ्लो जो है वो एक हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ होता है। वाटरफॉल में भी ऐसा ही होता है, पानी ऊपर से नीचे आता है क्योंकि ऊपर एनर्जी ज्यादा थी, नीचे एनर्जी कम थी। इस दुनिया में जो हवा बहती है, हवा जो फ्लो करती है, वो भी इसी के कारण फ्लो करती है कि एक जगह पे हाई प्रेशर था, एक जगह पे लो प्रेशर था। जहां हाई प्रेशर होता है वहां से हवा लो प्रेशर की तरफ चली जाती है। ये चीज आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर किसी भी चीज के फ्लो के पीछे एक एनर्जी डिफरेंस का काम करता है। एक एनर्जी डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, तभी कोई चीज का फ्लो होगा। जैसे वाटरफॉल, वाटरफॉल कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का। पानी आया ऊपर से ऐसे नीचे गया, तो ऊपर क्या है, हाई एनर्जी, सही। नीचे क्या है, लो एनर्जी, ठीक है। ऊपर क्या थी, हाई एनर्जी थी, नीचे क्या थी, लो एनर्जी थी, और इसकी वजह से पानी यहाँ पर फ्लो किया। तो बेसिकली फॉर द फ्लो ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के फ्लो के लिए हमारे पास क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, एनर्जी का डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल होता है। एक हाई एनर्जी वाली जगह होगी, एक लो एनर्जी वाली जगह होगी, और जो भी चीज बह रही है वो हाई से लो चली जाएगी। पहाड़ों में क्या होता है, नदी जो है वो पहाड़ों से प्लेन ग्राउंड ग्राउंड की तरफ आती है, आपने देखा हो। कभी ऐसा थोड़ा ना होता कि प्लेन ग्राउंड से पहाड़ों की तरफ नदी जा रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि पहाड़ों में नदी का पानी हाइट पे है, हाइट पे होने के कारण वहां पर उसके पास खूब सारी एनर्जी है, और प्लेन्स में पानी के पास इतनी हाइट नहीं है, तो एनर्जी वहां पर कम है। तो जो भी पानी का फ्लो है वो हाई एनर्जी से लेके कहाँ की तरफ हो रहा है, लो एनर्जी की तरफ हो रहा है। आपको याद रखना है दैट जब भी किसी चीज का फ्लो होगा, दैट विल ओनली बी फ्रॉम दी हाई एनर्जी लेवल टू द लो एनर्जी लेवल। हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ किसी चीज का फ्लो होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो वहीं पे आता है कॉन्सेप्ट पोटेंशियल का। ये पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हम जानते हैं किसी भी चीज का फ्लो होगा तो एनर्जी डिफरेंस चाहिए। अब ये एनर्जी डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है, तो एक सर्किट में ये एनर्जी डिफरेंस हमें पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। एक बैटरी का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, ज्यादा होता है। एक बैटरी का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, बैटरी के टर्मिनल का पोटेंशियल एक तरफ नेगेटिव होता है, कम होता है। ठीक है। तो ज्यादा जहां पर पोटेंशियल है वहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता करता कहां पहुंच जाता है, जहां पर कम पोटेंशियल। और ऐसे ही एक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो दिखा। तो फ्लो इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ द चेंज इन एनर्जी। किसी जगह पे ज्यादा एनर्जी होगी, किसी जगह पे कम होगी, और जहां ज्यादा एनर्जी है वहां से चीज फ्लो करके कम की तरफ चली जाएगी। सर्किट में भी ऐसा होता है, बैटरी जैसे लगाते हैं अपन, ध्यान से देखेंगे, एक सर्किट के अंदर ये रहा सर्किट। इस सर्किट में जैसे ही मैंने बैटरी लगाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जैसे ही मैंने सर्किट के अंदर बैटरी लगाई तो करंट यहां से फ्लो होना शुरू हुआ पॉजिटिव से, और करंट कहां गया, इस तरीके से नेगेटिव तक गया। ठीक है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज हैविंग हाई पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल क्या है, हाई है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज हैविंग हाई पोटेंशियल एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज हैविंग लो पोटेंशियल, इज हैविंग लो पोटेंशियल। अब देखिए, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक हम जानते हैं चीजों का फ्लो होता है। तो हाई पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से जाएगा और लो पोटेंशियल तक चला जाएगा। देखिए, हमने बैटरी के अंदर टर्मिनल्स को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया था। अगर डायरेक्टली कनेक्ट करते तो इलेक्ट्रिक करंट तो ऐसे ही चला जाता ना, और हमारा तो पर्पस ही सॉल्व नहीं होता।
हमने क्या किया, बीच में इसको डायरेक्टली कनेक्ट ना करके इसको एक सर्किट के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो जो भी चार्ज अब फ्लो करेगा वो पूरा का पूरा चार्ज सर्किट में फ्लो करेगा और फिर यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है, ये पॉसिबल किसके लिए है, किसकी वजह से है, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है। हमें इतना याद रखना है, एक सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, if there is electric current which is flowing in the circuit, this is due to the potential difference. This is due to the potential difference. ये वही बात हो गई कि जब हाइट से ऊपर से नीचे पानी गिरता है तो ऊपर हाई पोटेंशियल था, ऊपर ज्यादा एनर्जी थी, नीचे लो पोटेंशियल था, नीचे कम एनर्जी थी। तो जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वजह से ऊपर से नीचे पानी है। ऐसे ही जब हवा बहती है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, एक जगह प्रेशर ज्यादा था, एक जगह प्रेशर कम है, तो हाई से लो हवा बहने लग गई। ऐसी करंट जब बहेगा तो करंट उस जगह से जहां पर हाई पोटेंशियल है वहां से कहां जाएगा, लो पोटेंशियल की तरफ, और इसी को हम पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में समझते हैं। ठीक है, अगर यहां तक सबको कुछ क्लियर हो गया एक बार, तो एक बार हैंड रेज कर दो ताकि मुझे पता चल जाए। ठीक है, फटाफट। फास्ट फास्ट एवरीवन, यस। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए, तो अब पोटेंशियल की डेफिनेशन बनाएंगे, और पोटेंशियल की डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाएंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास इसका न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। ठीक है, हमसे डेफिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन न्यूमेरिकल्स बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो हमें इस पे न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उनका ध्यान रखते हुए, उसकी बात करते हुए आगे चलना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से। हम देखेंगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक एक चार्ज है मेरे पास यहाँ पर, क्यू चार्ज। इस क्यू चार्ज को इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आता हूँ, इस क्यू चार्ज को इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, ये लो ऐसे 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 ऐसे, ये मैं इसको ए पॉइंट तक लेकर आया। ठीक है, ये बीच रास्ते में मैंने इस चार्ज को यहां तक लाने में जितना भी वर्क किया होगा, जितना भी वर्क किया होगा, उसी को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल कहा जाता है। तो याद रखिए, एक चार्ज है बहुत दूर पड़ा है, एक चार्ज है बहुत दूर पड़ा है, उस चार्ज को बहुत दूरी से उठा के कहां लेकर आना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आना है, एक गिवन पॉइंट तक लेकर आना है। उस चार्ज को बहुत दूर से उठाया, एक गिवन पॉइंट तक लेकर आए, बीच रास्ते में जितना वर्क करेंगे उसी को पोटेंशियल कहेंगे। दोबारा सुनो, एक पर्टिकुलर चार्ज है बहुत दूर पड़ा है, उसको वहां से उठाएंगे, अपने पॉइंट तक लेकर आएंगे, जितना काम करेंगे बीच में उसी को पोटेंशियल कहेंगे। सो यहाँ पर मैंने एक चार्ज लिया और उसको एक बहुत दूर पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक ले आया, जितना बीच में वर्क करूंगा उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहूंगा। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं, वर्क डन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू a given point in consideration is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई, एक पर्टिकुलर चार्ज को इन्फिनिटी से, बहुत दूर से एक जगह तक लाने में जितना काम किया जाता है, जितना वर्क किया जाता है, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। सो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यहां से फॉर्मूला निकल के आता है, V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो याद रखना है, what is the formula for electric potential? The formula for electric potential is V is equal to work done per unit charge। क्या बोलता है, एक चार्ज को बहुत दूर से एक पॉइंट तक लेकर आने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को पोटेंशियल कहें। ठीक है, और पोटेंशियल के डिफरेंस से, ध्यान से सुनो, पोटेंशियल से नहीं, पोटेंशियल के डिफरेंस से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। पोटेंशियल से फ्लो नहीं होता, पोटेंशियल के डिफरेंस से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो मैंने आपको ये बताया, पोटेंशियल का डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। दूसरी चीज मैंने आपको बताई
कि भाई अगर मैं एक चार्ज को इन्फिनिटी से बहुत दूर से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ले आऊंगा तो जितना वर्क करूंगा उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सिंपल सीधी सी बात है। इसकी एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल की एसआई यूनिट इनके साइंटिस्ट वोल्टा थे जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया था, और उन्हीं के नाम पे हमने एसआई यूनिट रखा है। तो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट्स। ठीक है, एसआई यूनिट पोटेंशियल का क्या रहता है, वोल्ट रहता है, VOLTS। ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल V ओनली। तो हम एसआई यूनिट पोटेंशियल का कितना रखते हैं, वोल्ट के बराबर रखते हैं। चलिए, मैं मानता हूं सिंपल सा तरीका है, आप लोग सभी एक बार हैंड डाउन कर लो, सारे के सारे बच्चे जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है, और फिर मुझे दोबारा बताइए कि क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। सिंपल सा डेफिनेशन है बेटा, एक चार्ज को दूर से लेके एक पॉइंट तक लेकर आना है, जितना काम करेंगे जितना वर्क करेंगे उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फटाफट फास्ट, जिन जिन को समझ में आ गया हैंड रेज कर दो मुझे। जिन जिन बच्चों को क्लियर हो चुका है फटाफट हैंड रेज कर दीजिए बेटा। फास्ट फास्ट, यस। चलिए, सिंपल सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम ए वेरी फार पॉइंट और इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट। इंफिनिटी से लेके एक गिवन पॉइंट तक लाने में जितना वर्क हम करते हैं उसी को पोटेंशियल कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसका भी फॉर्मूला अपन बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखना दो चीजें, दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल जो है वो करंट को फ्लो नहीं करवाता, पोटेंशियल डिफरेंस करंट को फ्लो करवाता है। तो अब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। देखिए, पोटेंशियल क्या था, इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाना, उसी के वर्क डन को अपन ने पोटेंशियल कह दिया। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इंफिनिटी से नहीं लेकर आएंगे, इस बार कोई भी दो पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव करवाएंगे। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर चार्ज को मूव करवाया, चार्ज को लेके गए कोई भी दो पॉइंट के बीच में, तो मूवमेंट ऑफ चार्जेस हुआ। हमने पहली बात करी थी कि दो पॉइंट के बीच में अगर चार्ज मूव करेगा तो पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से मूव करेगा। दैट मींस इफ वी कैलकुलेट द वर्क डन, अगर अपन ए से बी चार्ज को ऐसे लेके गए, ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था। ठीक है, इसके बीच में हमें क्यू चार्ज को लेके जा रहे हैं टुवर्ड्स ए टू बी। चलिए, सिंपल सीधी सी बात है, जितना हम रास्ते में वर्क करेंगे, जितना हम रास्ते में वर्क करेंगे, पर यूनिट चार्ज किसके बराबर होगा, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ये चीज याद रखनी है बेटा। जब अपन पोटेंशियल की बात करते हैं तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट ए चार्ज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट। हम एक चार्ज की बात करते हैं जो कि इंफिनिटी से एक गिवन पॉइंट तक लाया जा रहा है। लेकिन अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो हम एक चार्ज की बात करेंगे लेकिन उसको किसी दो पॉइंट के बीच में मूव करवाएंगे। इफ ए चार्ज इज मूव्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, then the work done is potential difference. If the charge is brought from infinity, then the work done is known as potential. दोनों के फॉर्मूले को मैं यहां लिखता हूं। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। याद रखना है, पोटेंशियल के अंदर चार्ज को कहां से लाया गया है, तो चार्ज को फ्रॉम इंफिनिटी लाया गया, बहुत दूर से लाया गया। ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी। लेकिन अगर अपन इसी चार्ज को बिटवीन एनी टू पॉइंट्स लेके जाएं, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स अगर अपन इसको लेके जाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज from one point to another point is known as potential difference, and work done in moving a charge from infinity to a given point is known as electric potential.
दोनों का ही यूनिट वोल्ट होता है बेटा, दोनों का ही यूनिट वोल्ट होता है। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो ये भी वोल्ट होगा, और अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो ये भी वोल्ट में ही कैलकुलेट होता है। सिंपल सीधी सी बात याद रखना है, दैट ऑलवेज रिमेंबर कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में निकालेंगे, पोटेंशियल इंफिनिटी के लिए निकालेंगे। अगर इंफिनिटी की बात हो गई तो ये निकालेंगे, और अगर दो पॉइंट के बीच की बात हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाएगा। सिंपल सी बात है। फटाफट हैंड रेस करके बता दो ये दो पॉइंट्स क्लियर हुए कि नहीं, और ये दो सिंपल से फॉर्मूले हैं, इस पर क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे। हैंड रेस करके मुझे सभी बच्चे क्लास में बताइए, इज इट क्लियर और नॉट। पास। Yes, fast everyone, raise your hands. Is it clear or not? चलिए यहाँ तक सबको मैं मानता हूँ क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जब देखते हैं ना तो अपन को उससे काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है किस तरीके से हमें एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज लाइक दिस, ए चार्ज is brought from infinity to a point, and the work done in between is 20 joules, and magnitude of charge and magnitude of charge is 2 coulomb. Full stop. Calculate electric potential. Calculate electric potential. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक चार्ज जिसको अपन इंफिनिटी से लेकर आए एक गिवन पॉइंट तक लेकर आए, ठीक। कहां से लेकर आए, इंफिनिटी से लेकर आए एक गिवन पॉइंट तक लेकर आए। बीच रास्ते में जो वर्क डन किया वो 20 जूल के जितना किया। कितना किया, 20 जूल के जितना। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो दे रखा है वो 2 कूलम दे रखा है। आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दो। बेटा हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल अगर निकालना है तो वर्क डन और चार्ज कैलकुलेट कर लो और उनका डिवाइड कर दो, आंसर आता है। सो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन अपन को कितना दे रखा है 20, सो लिख दिया 20, डिवाइडेड बाय चार्ज कितना दे रखा है तो 2 डिवाइड बाय 2। सो ये 2 से 10 टाइम्स ये कैंसिल हो जाता है, V की वैल्यू आ जाती है 10 वोल्ट्स। सो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है। आपको याद रखना है जब भी अपन को पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़े, आप ये देखिए कितना वर्क डन है, आप देखो कितना चार्ज है, डिवाइड कर दो, आंसर निकाल दो। कितना सिंपल है, सिंपल सीधी सी बात है, कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। याद रखना है इसे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, फिर मैं आपके डाउट्स लूंगा बेटा, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं एंड देन विल टेक आवर डाउट्स। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग a charge of magnitude 2 coulomb from a point
of potential 20 volts to a point of potential 40 volts is dash। ये अपन से पूछ रहा है, ध्यान से देखो, पूछ रहा है वर्क डन। एक चार्ज को ले जाने में कहां से कितना चार्ज है, तो 2 कूलम जितना चार्ज है, उसको कहां से कहां लेके गए हैं, एक पॉइंट से जहां पर पोटेंशियल कितना था 20 वोल्ट, उस जगह से हम ऐसी जगह ले गए जहां पर पोटेंशियल कितना है 40 वोल्ट। बताइए कितना वर्क डन बीच रास्ते में किया गया। देखिए यहाँ पर दो पॉइंट्स के बीच की बात हो गई है, दो पॉइंट्स के बीच की बात जब भी होती है तो वहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पर लेट अस राइट डाउन सॉल्यूशन, और इधर मैंने डाला पॉइंट नंबर ए, इधर मैं डालूंगा पॉइंट नंबर बी। बोल रहा है ए पॉइंट से अपन बी पॉइंट तक चार्ज को लेके जा रहे हैं, चार्ज जो है वो 2 कूलम जितना है, ठीक है। ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट है, और बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो 40 वोल्ट, ठीक है। दोनों तरफ अपन को पोटेंशियल की बात भी पता चली गई। हमें पूछ रहा है कि बताओ वर्क डन कितना होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन। इसको कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है VB माइनस VA, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल जो था माइनस इनिशियल पोटेंशियल जो है आपने वो निकाला, बराबर किसके कर देंगे, वर्क डन के, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, चार्ज के। अब फाइनल पोटेंशियल कितना है, तो 40 है, इनिशियल पोटेंशियल कितना है, तो 20 है, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू वर्क डन कितना, तो वर्क डन तो निकालना है, वर्क डन की जगह वर्क डन ही रहना, और डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज कितना, तो 2। अब देखो 40 माइनस 20 इज 20 ओनली, तो यहाँ 20 इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये यहाँ से 2 इधर आएगा तो बनेगा 40, और मेरे पास आंसर आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू 40 जूल्स, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। बेटा कुछ नहीं किया, सबसे पहले देखा कि पोटेंशियल का क्वेश्चन है या पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन। अगर पोटेंशियल का क्वेश्चन है तो अपन डायरेक्टली V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल का क्वेश्चन नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन। पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन होने के कारण वी कैन से दैट जो भी यहाँ पर बात की जाएगी वो चेंज इन पोटेंशियल की बात की जाएगी। फाइनल में से इनिशियल को घटाना पड़ेगा और फिर वर्क डन अपॉन चार्ज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फाइनल पॉइंट के अनुसार था B था जिसका पोटेंशियल 40 है तो 40, इनिशियल पॉइंट A है जिसका पोटेंशियल 20 है तो 20, 40 माइनस 20 को बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज के रखा, ठीक है। चार्ज की वैल्यू 2 है, 2 इधर मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 40 जूल्स। वर्क डन हम 9th क्लास में भी जानते हैं, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है। तो आज अपन ने 2 क्वेश्चंस किए और इन 2 क्वेश्चंस के हेल्प से वी हैड कैलकुलेटेड, हम लोगों ने ये समझा कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन, ठीक है। पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीज हमने आज की क्लास में देखी। फटाफट आप सभी बच्चे मुझे हैंड राइज करके बताइए कि क्या ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं। फटाफट फास्ट। याद रखना है पोटेंशियल इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट में लाने पे वर्क डन होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच का वर्क डन होता है। फटाफट हैंड राइज करके मुझे बताएंगे कि आज की क्लास सबको क्लियर है कि नहीं। फास्ट। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसी के अंदर आप ध्यान रखिए, बैटरी जो है, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, बैटरी चार्ज नहीं प्रोवाइड करती है। बात हम पहले भी कर चुके हैं, एक सर्किट के अंदर बैटरी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो चार्ज को एनर्जी देती है ताकि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सके, ठीक है। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, बैटरी करती है। और बैटरी ये एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करती है, तो बैटरी ये एनर्जी प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। याद रखिए बैटरी एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को मूव करवाने में हेल्प करती है, एक जगह से दूसरी जगह। बैटरी चार्ज को प्रोवाइड नहीं करती, बैटरी चार्ज को एनर्जी देती है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, ये बात हम पहले कर चुके हैं। पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है,
ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ये वाला फॉर्मूला भी होता है, बट ये किसी भी दो पॉइंट के बीच में होता है, पोटेंशियल सिर्फ इंफिनिटी वाली बात के लिए होता है। चलिए सिंपल सीधी सी बात है। आइए कुछ एक अपन डाउट्स देखते हैं। गुड मॉर्निंग। हेलो सर। चलिए टेल मी दो स्टूडेंट्स हु आर हैविंग एनी डाउट।